हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर थर्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस चैप्टर में हम एंगल, यूनिट्स ऑफ एंगल एंड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एंगल क्या होता है। लेट ओ ए बी एनी रे। ओ ए हमने कोई रे ली है, जो ओ पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। यदि हम ओ पॉइंट को फिक्स रखें और ओ ए को रोटेट करें तो इसको हम दो तरह से रोटेट कर सकते हैं, एक तो ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। देखिए मैं समझाता हूँ। जैसे ये पेन है, सपोज ये हमने मान लिया ये रे है, ये वर्टेक्स है, तो मैंने इसको फिक्स रखा। तो इस पेन को हम दो तरह से रोटेट कर सकते हैं, एक तो इस तरह से रोटेट करेंगे ऊपर की साइड, और एक इस तरह से इसको फिक्स रख के इसको नीचे की साइड करेंगे। जब इसको हम ऊपर की साइड रोटेट करते हैं तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। जब इसको नीचे की साइड रोटेट करते हैं तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इसी तरह से हमने ओ को फिक्स रखा, ओ ए को हमने रोटेट किया। सपोज रोटेट करने के बाद इसकी पोजीशन ये ओ भी है, तो जो ओ ए है इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड, ओ बी को बोलते हैं टर्मिनल साइड। और जो रोटेशन हुआ वो ये हुआ। तो जब भी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो जो एंगल आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो एंगल आएगा वो पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं कि इसको अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करें, ये रे हो गई, इसको हमने इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड, और ये रोटेशन हुआ, तो एंगल हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, जब भी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल पॉजिटिव लिया जाएगा, जब रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो एंगल नेगेटिव लिया जाएगा। अब बात करते हैं एंगल होता क्या है। देखिए हमने जो ये रोटेट किया, यहां से यहां तक रोटेशन हुआ, तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है इसी के मेजरमेंट को हम एंगल कहते हैं। एंगल इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट ए फिक्स पॉइंट। तो ओ ए का जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ ओ को फिक्स करके, उसका जो मेजरमेंट है उसी को हम एंगल कहते हैं। तो ये समझ आ गया एंगल क्या होता है। अब बात करते हैं इसको मेजर कैसे करते हैं। जैसे हम कोई भी क्वांटिटी देखते हैं उसकी कोई ना कोई यूनिट होती है। जैसे अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ के लिए हम मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, बहुत सारी यूनिट्स यूज करते हैं। वेट की बात करें, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, इस तरह से बहुत सारी यूनिट्स यूज करते हैं। मान लो हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री केल्विन, तो यूनिट यूज करते हैं। तो इसी तरह से जब भी हम कोई भी क्वांटिटी लेते हैं उसकी कोई ना कोई मेजरमेंट की यूनिट होती है। अब इसी तरह से एंगल की जो मेजरमेंट की यूनिट है, एक डिग्री मेजर होती है, एक रेडियन होती है, एक ग्रेड होती है, जो हम पढ़ते हैं। लेकिन जो सिलेबस है उसमें डिग्री और रेडियन की भी है, तो हम डिग्री और रेडियन की ही बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं डिग्री मेजर। डिग्री, देखिए जब हमने इसको रोटेट किया तो हमने यहां से यहां तक रोटेट किया। अगर ये रोटेशन कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट का मतलब है कि इसको रोटेट करें, ये रोटेट करके वापस इसी पोजीशन में ले आए। जैसे हमने सपोज हमने यहां से इसको स्टार्ट किया और हमने इसको इस तरह से रोटेट किया, और रोटेट करके हम इसको वापस इसी पोजीशन पे ले आए। यानी ओ ए और ओ बी वो कोइंसाइड कर देंगे,
यानी एक ही लाइन है, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट रोटेशन। कंप्लीट रोटेशन, तो कंप्लीट रोटेशन में कंप्लीट एंगल बनता है और इसको बोलते हैं 360 डिग्री। जो कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो इसका 1/360 पार्ट, उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। जो हमने कंप्लीट रोटेशन किया, इसका 1/360 पार्ट होगा, उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। यानी 1 कंप्लीट रोटेशन कितना हो गया? 360 डिग्री। अब बात करते हैं रेडियन मेजर की। देखिए, हमने ओए को हमने रोटेट किया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी तरह से रोटेट करते हैं। यदि हम ओए की लेंथ को 1 यूनिट ले लें और इसको हम कंप्लीट रोटेशन करें, इसका ओए की लेंथ हमने, ये ओए था हमारा, इसको हमने 1 यूनिट लेंथ ली इसकी, उसको हमने कंप्लीट रोटेशन किया, तो जिसका कंप्लीट रोटेशन होगा, इस तरह से रोटेट करके वापस यहीं आ जाएगी, तो एक सर्किल बनेगा जिसकी रेडियस क्या है? 1 यूनिट सपोज। ठीक है, अब सरकमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई आर। सर्किल की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। आर है 1 यूनिट, तो क्या हो गई ये लेंथ? 2 पाई। अब ये 2 पाई लेंथ है, इसमें जो एंगल बन रहा है ये 360 डिग्री बन रहा है। अब क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसका 1 पार्ट ले लें, इसका 1 पार्ट ले लें हम इसका, तो क्या होगा? ये 2 पाई अपॉन 2 पाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 रेडियन। तो अगर इसका 1 पार्ट लें हम 2 पाई का, तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 रेडियन हो जाएगा एंगल। तो हम रेडियन को ऐसे लिखते हैं, या फिर कुछ बुक्स में ये सिंबल यूज करते हैं, ऐसे ऊपर इस तरह सी लिखा रहता है, ये सिंबल भी यूज करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं हम, ये भी 1 कंप्लीट रोटेशन है और ये भी हमने 1 कंप्लीट रोटेशन लिया है। तो यहाँ से डिग्री मेजर और रेडियन मेजर दोनों में रिलेशन आ गया। तो रिलेशन क्या हुआ? 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, ये रिलेशन हो गया 1। तो अब इसको देखते हैं, हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो ये रिलेशन हो गया बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। तो इसको हम याद रखेंगे, इसको हम यूज करते हैं कन्वर्जन में। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डिग्री मेजर और रेडियन मेजर के। देखिए, अगर हम, जैसे हमने कहा है कि हमने 1 कंप्लीट रोटेशन, वो 360 डिग्री होता है। तो ये सपोज ये यहाँ था ओए। अब इसको अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूं इस तरह से, तो ये हाफ पार्ट हो गया और ये हाफ पार्ट हो गया। तो टोटल 360 डिग्री था, तो हाफ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। अब मैं इसके अगर 2 इक्वल पार्ट करता हूं, तो ये हो जाएगा एक पार्ट 90 डिग्री। तो इस तरह से इसके हम सपोज 3 इक्वल पार्ट करते हैं, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो इस तरह से हम कोई भी एंगल 0 to 360 डिग्री फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये सभी एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं, तो इसलिए एंगल पॉजिटिव लिए गए हैं। इसी तरह से अगर मैं मान लो मैं इस तरह से लिखता हूँ 30 डिग्री, तो एंगल तो 30 डिग्री है, लेकिन क्योंकि हमने ये क्लॉकवाइज लिया है तो इसको -30 डिग्री कहेंगे। होता 30 डिग्री है, लेकिन ये साइन इसका नेगेटिव लिया जाता है। अगर हम क्लॉकवाइज दे रहे हैं तो हमेशा नेगेटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। अब बात करते हैं रेडियन मेजर की। जैसे हमने कहा 1 रेडियन, 1 रेडियन जब एक पार्ट लेते हैं उसका, तो हमने कहा था 2 पाई
उसकी सर्कमफेरेंस होती है, तो उसका 1 पार्ट लेते हैं तो वो 1 रेडियन के इक्वल एंगल बनता है। तो इसको अगर हम डिग्री मेजर में कन्वर्ट करें तो किस तरह से करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो जो हमने फॉर्मूला भी बताया था 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, उस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। हमने लिखा था 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब दोनों साइड को पाई से डिवाइड कर देते हैं। दोनों साइड को जब पाई से डिवाइड करेंगे तो इधर तो 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। दोनों साइड हमने पाई से डिवाइड किया। अब हमें पता है कि जो पाई होता है, पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7। तो पाई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 22 अपॉन 7, यहीं पे लिख देते हैं 180 अपॉन 22 अपॉन 7 डिग्री। तो इस 7 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 180 इंटू 7 अपॉन 22 डिग्री। अब इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 11 और ये 90, तो ये आ गया 1 रेडियन इक्वल टू 9 7 जा 63 630 अपॉन 11 डिग्री। ठीक है। अब जैसे हम कोई भी यूनिट पढ़ते हैं उससे छोटी यूनिट्स भी होती हैं। जैसे हमने कहा किलोग्राम, किलोग्राम से छोटी ग्राम होती है, सेंटीग्राम होती है, डेसीग्राम होती है। इस तरह से जब हम बात करते हैं डिग्री की, तो डिग्री से छोटी यूनिट होती है मिनट, और मिनट से छोटी यूनिट होती है सेकंड। तो हम वो बात कर लेते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। मिनट के लिए डैश लगाते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं। एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये ध्यान रहे, ये वो जो हम यूजुअली मिनट और सेकंड की बात करते हैं घड़ी में, वॉच में, वो मिनट सेकंड नहीं है, उससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये एंगल के लिए है। तो अब सबसे पहले हम 630 को 11 से डिवाइड करते हैं। तो जैसे नॉर्मल डिवीजन होता है इस तरह से, देखिए मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूँ किस तरह से लिखा जाता है इसको। 30 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 5 जा 55 80, 11 7 जा 77, ये 3। ठीक है, ये रिमाइंडर है। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 57 प्लस 3/11 डिग्री। देखिए जब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये 630/11 आएगा। इस तरह से लिखा जाता है इसको। अब दोनों पे डिग्री अप्लाई कर देते हैं, दोनों पे डिग्री लगा देते हैं। तो देखिए ये हो गया 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री। अब देखिए ये फ्रैक्शन में आ गई। अब डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो हम डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे
57 डिग्री 3/11 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करके हमने इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको मिनट में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा 57 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे 180/11 मिनट। अब बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने डिवाइड किया था 180 को भी डिवाइड कर देंगे। 7 1 जा 11 6 जा 66 4, ये 4 रिमाइंडर आ गया है। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 57 डिग्री 16 प्लस 4/11 मिनट्स। अब दोनों पे मिनट अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट्स 4/11 मिनट्स। अब मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं तो 57 डिग्री 16 मिनट प्लस 4/11 इंटू 60 सेकेंड्स। तो अब इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 57 डिग्री 16 मिनट प्लस 240/11 सेकेंड। अब इसको 240 को 11 से डिवाइड करेंगे 57 डिग्री 16 मिनट्स, देखिए 11 2 जा 22 20 11 1 जा 11। डेसिमल में कुछ आएगा लेकिन अप्रोक्सीमेट ऐसे अप्रोक्स लिखते हैं तो ये अप्रोक्स वैल्यू आ गई। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री 16 मिनट्स 21 सेकेंड अप्रोक्स। तो इस तरह से हम रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। और नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें 6 रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले हमने भी बताया था 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/पाई डिग्री। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22.7, ये हो जाएगा 22/7 डिग्री। से बाहर लगा देते हैं, 7 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो ये हो जाएगा 180 इंटू 7/22 डिग्री। डिवाइड करेंगे इसको 2 से 11, ये 90, तो ये आ गया 630/11 डिग्री। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है 6 रेडियन की, तो दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 6 रेडियन इक्वल्स टू 630/11 इंटू 6 डिग्री। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 6087/11 डिग्री। तो इसकी मल्टीप्लाई की। अब 3780 को 11 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम डिवाइड करते हैं 3780 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 33 48 11 4 जा 44 40 11 3 जा 33 7। तो ये आ गया 343 प्लस 7/11। ये प्लस ना भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 343 होल 7/11 इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। और उसको अलग अलग करके लिख देंगे 343 डिग्री 7/11 डिग्री। अब इस 7/11 डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके।
तो ये हो जाएगा 343 डिग्री 7/11 इंटू 60। अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 343 डिग्री 420/11 मिनट। अब इसी तरह से 420 को 11 से डिवाइड कर देते हैं। 11 3 जा 33, 9 0 11 2 जा 11 8 जा 88 2। तो ये आ गया 343 डिग्री प्लस 38 2/11 मिनट। तो इसको अलग करके लिखेंगे 343 डिग्री 38 मिनट 2/11 मिनट। अब इस मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके। 38 मिनट प्लस 2/11 इंटू 60 सेकेंड। 343 डिग्री 38 मिनट, एक ये हो गया 120/11 सेकेंड। 120 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये जगह 343 डिग्री 38 मिनट 11, ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 के अप्रोक्स आएगा। 11 लिख सकते हैं और 10 लिख सकते हैं। चलो 10 लिख लेते हैं, 10 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड में आ रहा है, अप्रोक्स लिखते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसलिए 10.9 आएगा ये अप्रोक्स, है ना। 10.9 भी लिख सकते हैं या फिर 10 लिख के छोड़ सकते हैं। तो इतने 343 डिग्री 38 मिनट एंड 10.9 सेकेंड। तो ये वैल्यू आ गई 6 रेडियन की। अब बात करते हैं कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन कंपैरेटिवली इजी होता है। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 120 डिग्री, जैसे हमने फॉर्मूला लिखा था 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। 180 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड को, तो ये जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब दोनों, क्योंकि हमें 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों साइड 120 से, क्योंकि 1 में 120 की मल्टीप्लाई करेंगे 120 डिग्री हो जाएगा, तो दोनों साइड 120 डिग्री की 120 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री पाई अपॉन 180 इंटू 120 रेडियन। देखिए 0 से ये 0, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो ये आ गया 2π/3 रेडियन। तो 120 डिग्री को हम 2π/3 रेडियन भी कह सकते हैं। और देखते हैं, सपोज हमें कुछ बड़ी वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। ये हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। दोनों साइड 050 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1050 डिग्री इक्वल टू, दोनों साइड में 1050 की मल्टीप्लाई की। अब देखिए 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। अब इसको सोल्व करते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 6 जा 18, 35 3 जा 105, तो ये आ गया 35 π/6 रेडियन। इस तरह से हम डिग्री मेजर से रेडियन मेजर में कन्वर्जन कर सकते हैं। अब इसमें एक फॉर्मूला और यूज होता है, जैसे हमने रेडियन मेजर पढ़ा था, उसमें जो हम रोटेट करते हैं तो सर्कल बन जाता है। तो अगर हमें
जैसे हमने यहाँ से ऐसी तरह से रोटेट किया था, ये वर्टेक्स था, ये रे, इसको हमने रोटेट किया था, तो ये इस तरह से सर्कल बन गया था। सपोज रे की लेंथ r है, तो जो सर्कल बनेगा, और मान लीजिए किसी रोटेशन में सपोज ये आर्क s है, यहाँ से OA से जो AB आर्क है ये s है, और ये एंगल थीटा है। तो जो फॉर्मूला इनमें रिलेशन होता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। या लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर। बस हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होती है कि जो थीटा होता है वो हमेशा रेडियन मेजर में लिया जाता है। तो थीटा होगा वो हमेशा रेडियन मेजर में लिया जाएगा। तो इस तरह से हम डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक ये फॉर्मूला होता है, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो अपने फीडबैक जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।